हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा एवं महत्व के बारे में। तो आप कथा को श्रद्धापूर्वक व प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन बैकुंठ चतुर्दशी रहती है। इस बार यह 26 नवंबर 2023 को रविवार के दिन बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। यह चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के पहले और देव उठनी एकादशी के बाद आती है। इस चतुर्दशी का खास महत्व माना गया है। पुराणों में इसको लेकर 3 कथाएं मिलती हैं। उससे पहले जान लेते हैं चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, 25 नवंबर 2023 को शाम को 5:22 से यह तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन हो रहा है 26 नवंबर 2023 को दोपहर में 3:53 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 26 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी, परंतु कुछ ज्योतिषियों के अनुसार 25 को मनाने की भी सलाह दी जा रही है। हालांकि पंचांग में 26 तारीख मेंशन है। तो बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है? इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से दोनों देव प्रसन्न होते हैं। यही एक तिथि होती है जिसमें दोनों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है तथा दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से श्रद्धालु को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी कथा पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। चतुर्दशी के देवता हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु। तो इस तिथि में भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर बहुत से पुत्रों एवं प्रभूत धन से संपन्न हो जाता है। यह तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि को मूल रूप से शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकार्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी के इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। दूसरी कथा है बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त। अब सुनते हैं
तीसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी नदी पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श करने के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।